جی ناظرین، خوش آمدید کرتی ہوں آپ کا آپ کے فیوریٹ شو میں جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں شازیہ کی طرف اور سنتے ہیں ان سے کلام کی فرمائش کرتے ہیں۔ جی شازیہ۔ کرم آج بالا بام گیا ہے، کرم آج بالا بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، تصور میں حسن
तमाम आ गया है तसव्वुर में हुस्ने तमाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए बामा गया है करम आज बालाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत शाजिया, बहुत खूबसूरत। नाहिद आपा, आपसे जानना चाहूँगी कि हम लोगों को नेकियों की तायीद किस तरह हो, हमारे दिल जो हैं इतने सख्त हो गए हैं, किस तरह जो है वो उनको मुलायम करने का हमें बताएं। लेकिन आपका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। आपा, ब्रेक का टाइम आ गया है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, खुश आमदीद करती हूँ आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं नाहिद आपा की तरफ। नाहिद आपा, मैंने आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब। जी देखिए कि कहकशां जिस दिल में सवाब का शौक़ और गुनाह का खौफ पैदा हो जाए तो जन्नत उस शख्स की तलाश में खुद सरगर्दा फिरती है। सुभान अल्लाह। छोटी छोटी नेकियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी नियत को हर खोट से महफूज रखो, तुम्हारी छोटी सी नेकी भी तुम्हारी निजात का सबब हो सकती है। सुभान अल्लाह। किसी का दिल रखना इबादत, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा देना इबादत, बीमारों की इयादत करना इबादत, एक मीठा बोल इबादत, सुभान अल्लाह। किसी की मदद करना इबादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जिस हाथ से तुम किसी को कुछ देते हो तो उन हाथों के गुनाह माफ हो जाते हैं। जब किसी के साथ नेकी करने के लिए जितने कदम तुम चल के जाते हो वो कदम अल्लाह की राह में नेकी में लिखे जाते हैं। और देखिए कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जब हम किसी के साथ नेकी करने का इरादा दिल में करते हैं तो हमारे दिल के गुनाह माफ हो जाते हैं, दिल की सिहाई दूर हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक जन्नत में जहाँ चाहता था चला जाता था और जो चाहता था फ्रूट खाता था, मेवे खाता था। तो लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये शख्स कौन है जो जहाँ जाता है चला जाता है, जो चाहता है खा लेता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स है जिसने किसी के रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा दी थी। तो रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा देना भी नेकी है। तो देखिए कि परवरदिगार आलम ने हमें नेकियां हासिल करने का, नेकियां कमाने का कितना खूबसूरत दिन इनायत फरमाया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब के हुजूर इबादत करें, उसके हुजूर गिरिया उजारी करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने का दिल में इरादा करें। कि मदीने मुनव्वरा में एक औरत थी कहकशां जो आँखों से नाबीना थी और उसका कोई वारिस नहीं था। तो हज़रत उमर फारूक अपने अहद खिलाफत में शहर की हिफाजत के लिए रात में शहर का गश्त लगाया करते थे। तो लोगों ने बताया कि अमीरुल मोमिनीन, एक शख्स रात की तारीकी में आता है, इस घर की झाड़ू देता है, पोछा लगाता है, बर्तन धोता है और खाना पकाकर उस बुढ़िया को अपने हाथों से निवाले देकर चला जाता है। तो अमीरुल मोमिनीन को बहुत ताज्जुब हुआ कि कौन नेक शख्स है जो एक नाबीना औरत की इतनी खिदमत कर रहा है। तो अमीरुल मोमिनीन जब शहर की हिफाजत के लिए निकले तो दरवाजे की ओर में खड़े हो गए। देखते क्या है कि रात की तारीकी में एक शख्स आया, उसने उस बुढ़िया के लिए खाना बनाया, उसको खाना खिलाया, घर की झाड़ू दी, पोछा लगाया और सफाई की। जब तारे नमूदार होने लगे और जब वो शख्स घर से बाहर आया तो अमीरुल मोमिनीन की नज़र जब उस शख्स के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो परवरदिगार आलम हर साल ये मेराज, सफ़र मेराज का हम वाक़या दोहराते हैं। तो इस सफ़र मेराज हमें ये याद दिलाता है कि आँखें खोलो,
अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख तो रहा है, परवरदिगार आलम हमें भी अपने आंखें खोलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हमारे दिल की स्याही दूर फरमा, आमीन। हमारे दिल से हसद और बुग़्ज़ को खत्म कर दे, अदावत को खत्म कर दे, इंतकाम को खत्म कर दे, क्योंकि परवरदिगार आलम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर मबूस फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किसी से बदला नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी पे जुल्म नहीं किया, किसी से हक तलफी नहीं की। तो आज का दिन भी यही तकाजा कर रहा है कि हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए किसी के साथ बुग़्ज़ ना करें, किसी के साथ हसद ना रखें, किसी से इंतकाम ना लें, किसी से बदला ना लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरतबा तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अनस और हज़रत उमर फ़ारूक भी उनके साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया कि दांते मुबारक नज़र आने लगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपने किस बात पर तबस्सुम फरमाया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी दो उम्मत के दो अफराद अल्लाह ताला की बारगाह में बैठे हुए हैं। एक ने कहा कि ए मेरे रब, तू मेरे भाई से मेरा हक दिलवा। तो अल्लाह ताला ने उसके भाई से कहा कि तू अपने भाई को हक अदा कर। तो कहा कि मेरे रब, मेरे पास तो कोई नेकी ही बाकी नहीं बची, मैं इसका हक क्या अदा करूं? तो अल्लाह ताला ने उसके पहले भाई से कहा कि इसके पास तो कोई नेकी बाकी नहीं बची। तो उसके पहले भाई ने कहा कि अल्लाह ताला, अगर इसके पास कोई नेकी नहीं बची तो मेरे गुनाहों का बोझ उठा। तो ये कहकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। और आपने फरमाया कि वो दिन कितना सख्त होगा जब लोग इस बात की तलाश में होंगे कि कोई उनके गुनाहों का बोझ उठाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके पहले भाई से कहा कि तू अपनी निगाह आसमान की तरफ बुलंद कर। जब उसने अपनी निगाह आसमान की तरफ बुलंद की तो देखा कि सोने के महल हीरों से मुज़य्यन। तो उसने कहा कि मेरे रब, ये महल किसके लिए हैं? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इसकी कीमत अदा कर दे। तो कहता है कि मेरे रब, इसकी कीमत भला कौन अदा कर सकता है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तू भी अदा कर सकता है। तो कहता है कि मेरे रब कैसे? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने भाई को माफ़ करके। तो उसने अपने भाई को माफ़ किया और कहा मेरे रब परवरदिगार आलम ने कहा जा अपने भाई का हाथ पकड़ और जन्नत में दाखिल हो जा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़रे मेराज में जन्नत का मुशाहिदा किया तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग महलों, खूबसूरत महल हैं और महलों में रह रहे हैं। तो उन्होंने जिब्राइल से कहा कि महल किन लोगों के लिए हैं जो हीरों से मुज़य्यन हैं? तो कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये महल उन लोगों के लिए हैं जो दूसरों के कसूर को माफ़ किया कर देते थे, दरगुजर से काम लेते थे, दूसरों की ख़ताओं को माफ़ कर देते थे। तो आज का दिन हमें यही पैगाम दे रहा है कि हम लोगों की ख़ताओं को माफ़ करें, लोगों के कसूर को माफ़ करें। देखिए, हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपनी रहमत से अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन बंदों के साथ की भी कोई ज़्यादती माफ़ नहीं कर सकता। तो आज का दिन तजदीद अहद का भी दिन है। ये दिन हमसे तकाजा कर रहा है कि हम वालिदैन का अदब करें, बड़ों का अदब करें, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, सूद ना खाएं, हलाल और हराम का फ़र्क रखें। परवरदिगार आलम हमें ये सारे तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, इलाही आमीन। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपा, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें बताया। और अब मैं गुजारिश करूँगी फ़ायज़ा कामरान से कलाम की। जी फ़ायज़ा। साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो, साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो, साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो, शहसवारे बुराक और अमीरे अलम, शहसवारे बुराक और अमीरे अलम, दाफ़े खरबला दाफ़े खरबबा, दाफ़े कहतो अमराज रंजो वलम, साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो, साहिबे ताज वो शाहे मेराज वो।
اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا اسم مہر قبول اور شفاعت بھی ہے اسم کی رونقیں اسم کی برکتیں اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے کیا رب کیا غجم سب کے سردار ہے سب کے سردار کا ہے مقدس بدن ہر مقابہ کو وہ جو منور کرے وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی ان کے خدمت گزاروں میں جبریل ہے اور سواری براق حسین آپ کی سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا ان مقام ان کا مقام ان کا ہے قاب قوسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے اور دار السلام ان کا ہے صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے اور مقصود ہی ان کا موجود ہے آپ سارے جہانوں کے سردار ہیں آپ کا صرف اللہ معبود ہے بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ بخشوائیں گے ہر ایک گناہگار کو ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خواریاں رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ شہ سوارے براق اور امیر علم دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع قحط و امراض رنج و ولم صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ ٹائم ہو گیا تو کہیں جائیے گا مت دیکھتے رہیے مسکراتی صبح جی ناظرین خوش آمدید کرتی ہوں آپ کا آپ کے فیوریٹ شو میں جس کا نام ہے مسکراتی صبح بڑھتے ہیں ناہید آپا کی طرف ناہید آپا سے جانتے ہیں اس سفر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعامات اور اعزازات سے نوازا وہ کون سے ہیں جی آپا دیکھیے کہکشاں رجب توبہ کا شعبان ریاضت کا اور رمضان تقرب کا مہینہ ہے رجب میں نیکیاں دگنی کر دی جاتی ہیں شعبان میں برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور رمضان میں بزرگیوں کا انتظام کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب رجب کی چاند کی پہلی تاریخ پر پڑتی تو دستے دعا بلند فرماتے اور فرماتے کہ اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا اس سفر مبارک میں رسول رحمت کی آمد کی خوشی میں پروردگار عالم نے بہت رحمتوں اور نوازشوں سے نوازا اس سفر مبارک میں رسول رحمت کی آمد کی خوشی میں امت محمدیہ کو 3 اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا پہلا اعزاز اور انعام نماز کا ہے کتنا بڑا تحفہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین معراج المومنین کہا ہے گا کہ نماز جو ہے وہ زمین اور آسمان کا نور ہے جنت کی کنجی ہے سکون قلب کا باعث ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پروردگار عالم اس دن کے طفیل ہمیں 5 وقت کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے
रुकू में जाता है, सजदा करता है, तो ये नमाज आसमानों में पहुंचाई जाती है और आसमानों में रोशनी हो जाती है। और नमाज फरमाती है कि जिस तरह तूने मेरी हिफाजत फरमाई, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। और जो शख्स खुशू और खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ता, बेदिली से पढ़ता है, तो नमाज जब आसमानों में पहुंचाई जाती है तो आसमानों में अंधेरा होता हैगा और नमाज वापस लौटा दी जाती हैगी। और नमाज कहती है कि जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया, अल्लाह तुझे ज़ाया करे। यानी कितना बड़ा तोहफा उम्मत मोहम्मदिया को इस रात में अता हुआ वो नमाज का है। मैं साबित बनानी की एक मिसाल पेश करूंगी कि साबित बनानी हर वक्त अल्लाह की जिक्र और इबादत करते थे और जब सजदे में जाते थे तो ज़ारो क़तार रोते थे कि मेरे रब, अगर तू किसी को कब्र में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे तो वो दौलत मुझे अता फरमा। जब उनका विसाल हुआ, लोग उनकी आखिरी मंजिल तक उन्हें ले जाने लगे और कब्र में लेटाया गया तो कब्र की ईंट गिर गई। लोगों ने देखा कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, परेशान हो गए और परेशानी के आलम में सुबह उनके घर में गए और उनकी बेटी से पूछा कि उनका क्या अमल था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 40 साल तक शबे बेदारी की, सारी रात अल्लाह के जिक्र में और फिक्र में गुजारते थे और सजदे की हालत में रो रो कर दुआएं करते थे कि मेरे रब, अगर तू किसी को कब्र में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा तो ये दौलत मुझे अता फरमा। तो उनकी दुआओं के तुफैल अल्लाह ताला ने ये दौलत उन्हें अता फरमाई। और इस रात में उम्मत मोहम्मदिया को दूसरा तोहफा जो था दुआ, कुफार के मुकाबले में नुसरत को और उम्मत मोहम्मदिया के लिए रहमत और दुआओं की कबूलियत का था। तीसरा तोहफा यह था कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी ख़ताओं से दरगुजर फरमाता है। इसके अलावा और भी बहुत से तहफ़ मिले कि जो शख्स नेकी का इरादा करे और नेकी ना करे तो अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में नेकी का सवाब लिख देता है। और जो शख्स गुनाह का इरादा करे और गुनाह ना करे तो फिर उसके लिए जो है वो कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। देखिए, ये मुशाहिदात जो हैं हमारे लिए गौर व फिक्र के लम्हात फराहम करते हैं कि अल्लाह की उन निशानियों को जो शबे मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए, हम अपने सामने रखकर अपना खुद जायज़ा लें, अपने गिरेबान में झांकें, हम बुराइयों से दूर रहें, खताओं से दूर रहें, जितनी जल्दी हो गुनाहों से अपना छुटकारा हासिल कर लें, नमाज पढ़ें। परवरदिगार आलम हमें ये जो तहाइफ नबी उम्मत मोहम्मदिया को मेराज के दौरान अता हुआ है, हमें इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा और इलाहुल आलमीन हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन इलाही, आमीन सुमा आमीन। बहुत 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 जो है आपा की बात से मैं चाहती हूँ कि हम सबको अल्लाह पाक नमाज की तौफीक दे। 5 वक्त नमाज कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी कोताहियों की वजह से, अपने हमारे पास टाइम नहीं है, ये बहुत दफ़ा कह के जो है वो छोड़ देते हैं नमाज, लेकिन उसका बहुत बड़ा गुनाह है। कितना टाइम लगता है जी आप? एक कि हम जो भी इबादत करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, जिक्र करें, इस नियत के साथ कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह को देख रहे हैं। कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे कि घर में आग लग गई, तो लोग पहुँचे कहने, हज़रत आपके घर में तो आग लग गई, आपको खबर ही नहीं हुई। तो उन्होंने फरमाया कि आखिरत की आग ने दुनिया की आग से गाफिल रखा। तो हम अल्लाह के हुजूर जो भी अमल कर रहे हैं सच्चाई के साथ करें, खुलूस नियत के साथ करें, खुशू और खुजू के साथ करें। ये रातें हमें इसीलिए अता की गई कि हम इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, गुरिया उजारी करके अपने रब को राज़ी करके अपने गुनाहों का बोझ हल्का करें। और मेरा रब कितना मेहरबान है कहकशां कि सब कुछ देने के बाद भी कहता है कि है कोई मांगने वाला, सुभान अल्लाह, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मगफरत चाहने वाला कि उसको मगफरत करूं, है कोई सवाल करने वाला कि उसका सवाल पूरा करूं, है कोई शिफा चाहने वाला कि उसे मैं शिफा दूं। और देखिए कि रब से मोहब्बत में तो बंदा इस मकाम तक पहुंच जाता है कि सोचना तो हम तो बहुत दूर की चीज़ है, सिर्फ हम दिल में ख्याल रखते हैं तो परवरदिगार आलम हमारी नियतों का हाल जानकर हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो इलाहुल आलमीन इस रात की तो फैल हमने जितनी भी दुआएं की हैं तो उनको कबूलियत का दर्जा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ साथ शाजिया से कलाम की फरमाइश करना चाहूँगी। शाजिया, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आपा ने जिस तरह से शफात की बात की, दुआ की बात की और मांगने की बात की, तो आइए मिलकर बहुत ही प्यारा कलाम खालिद नक्शबंदी साहब का मिलकर पेश करते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। मंगते खाली हाथ
نہ لوٹے منگتے، خالی ہاتھ نہ لوٹے، اور اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اور اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، اور ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، اور ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اور تاج شفاعت سر پر پہنے، حشر کا دولہ آ پہنچا ہے، اور تاج شفاعت سر پر پہنے، حشر کا دولہ آ پہنچا ہے، آنکھیں کھولو غور سے دیکھو، آنکھیں کھولو غور سے دیکھو، کس کی ہے یہ بارات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، حال اگر کچھ اپنا سنایا، ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، حال اگر کچھ اپنا سنایا، ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا عشقوں کا سمندر، خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا عشقوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹے دن رات
रात ना पूछो। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया है तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, खुश आमदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। देखते देखते वक्त कहाँ चला गया पता नहीं चला। जिक्र इलाही हम लोगों ने बहुत दिल से किया और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के आपको इतना पैगाम तो मिला होगा कि हम 5 वक्त नमाज तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं। इतने कोई बिजी नहीं होते हम लोग बस पता नहीं कहाँ कौन से मशागिल में जो है वो बिजी हो गए। हमें समझ नहीं आती कि नमाज की अहमियत क्या है। तो नाहिद आपा ने इतनी खूबसूरत बातें हमें बताई हैं दीन इस्लाम के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब आज ही अहद करके जो है प्रोग्राम का ख़त्म करें अपना कि हम नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब की इबादत कबूल फरमाए। और इसी के साथ साथ शो के अख्तिताम का वक्त आ गया है। तो आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तरीके से हम सबको बताया। चलें, मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया। बुलंद इकबाल साहब का भी हमेशा मुझे याद रखते हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि इन सातों में मेट्रो वन के साथ हूँ। परवरदिगार आलम मेरी भी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दोनों बहनों का, दोनों खूबसूरत परियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने हमारे सेट की जो फ़िज़ा है उसको पुरनूर कर दिया पूरी महफिल का। शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आपकी उसने नज़र है जी। इसी के साथ साथ नाजरीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं आप लोगों को दुआ कलाम सुनाऊँगी, माइक दीजिएगा। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, एक तेरा जो इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।